हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, क्या है? द नेशनल फ्लैग। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एज एन इंडियन एंड अ सिटीजन ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री, इट इज आवर ड्यूटी टू नो अबाउट आवर नेशनल फ्लैग। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस देश का एक अविभाज्य अंग होते हुए, इस देश का एक नागरिक होते हुए हमारा यह कर्तव्य है कि हमें हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या कहता है और हमें क्या बताता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग हमें क्या बताता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, वी अफेक्शनेटली कॉल इट तिरंगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है, हम हमारी नेशनल फ्लैग को बड़े ही प्यार से किस नाम से पुकारते हैं? तिरंगा। तिरंगा यानी जिसमें 3 रंग होते हैं, ये बात हमको पता है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इट हैज 3 कलर्स। जी हाँ, हमारे नेशनल फ्लैग में 3 रंग होते हैं, इसलिए हम उसे तिरंगा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 3 रंग कौन से है। दे आर, कौन से है? तो फर्स्ट है सैफरन, दूसरा है व्हाइट और तीसरा है ग्रीन। सैफरन यानी केसरी रंग, व्हाइट यानी सफेद रंग और ग्रीन यानी हरा रंग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी ये 3 रंग किन बातों का प्रतीक है, इसकी तरफ मुंह करते हैं और उसे जानते हैं। ये रहा सैफरन स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं कि सैफरन हमें क्या बताता है। द सैफरन इज एट द टॉप। जी हाँ स्टूडेंट्स, सैफरन ये जो रंग है ये हमेशा ऊपर रहता है, यानी वो 3 जो रंग मैंने अभी आपको बताए तो इनमें ये सबसे ऊपर होता है। द सैफरन इज एट द टॉप। ओके स्टूडेंट्स, इट सिंबलाइजेस करेज, सैक्रिफाइस एंड रिनंसिएशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, सैफरन रंग यानी केसरी रंग किन बातों का प्रतीक है? तो पहली बात यहाँ पे बताई गई है करेज यानी साहस का प्रतीक। यानी साहस क्या होता है, यह हमें सैफरन रंग बताता है। दूसरा है सैक्रिफाइस यानी त्याग और बलिदान की भावना क्या होती है, इसके बारे में भी हमें सैफरन ये रंग बताता है। और तीसरी बात है रिनंसिएशन। इसका मतलब होता है स्टूडेंट सर्वसंग परित्याग, यानी आप इसको एकता भी कह सकते हो। तो सैफरन रंग हमें 3 बातें सिखाता है। पहली है करेज, सैक्रिफाइस और रिनंसिएशन यानी साहस, त्याग और सर्वसंग परित्याग की भावना। ये 3 बातें हमें सैफरन ये रंग सिखाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी व्हाइट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा व्हाइट स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं, क्या है व्हाइट? द व्हाइट इज इन द मिडल। जी हाँ स्टूडेंट्स, व्हाइट यानी सफेद रंग ये बीच में होता है, यानी ठीक सैफरन के नीचे, केसरी रंग के नीचे। केसरी सबसे ऊपर और मिडल में यानी बीच में कौन सा रंग होता है? व्हाइट। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि ये किन बातों का प्रतीक है। इट सिंबलाइजेस ट्रूथ, पीस एंड प्यूरिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 3 बातों का प्रतीक है, यानी व्हाइट ये रंग हमें 3 बातें सिखाता है। कौन कौन सी? पहली है ट्रूथ यानी सत्य, जिसे हम सच्चाई भी कहते हैं। पीस शांति और तीसरी है प्यूरिटी यानी शुद्धता। तो व्हाइट ये रंग 3 बातों का प्रतीक है, ट्रूथ, पीस एंड प्यूरिटी यानी सत्य, शांति और शुद्धता का प्रतीक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी देखते हैं ग्रीन। ये रहा ग्रीन स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं, क्या है? द ग्रीन इज एट द बॉटम। जी हाँ स्टूडेंट्स, हरा रंग सबसे नीचे होता है। सबसे ऊपर सैफरन, सैफरन के नीचे व्हाइट और व्हाइट के नीचे होता है ग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, द ग्रीन इज एट द बॉटम। चलिए अभी देखते हैं कि ये किन बातों का प्रतीक है। इट सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी एंड फेथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 2 बातों का प्रतीक है, यानी ये 2 बातें हमें सिखाता है। कौन कौन सी? तो पहली है प्रॉस्पेरिटी और दूसरी है फेथ।
प्रॉस्पेरिटी यानी उन्नति, ये उन्नति का प्रतीक है, यानी हमें ये रंग बताता है कि हमें उन्नति की ओर चलना है, देश की और खुद की भी। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा है फेथ और विश्वास का प्रतीक। जी हाँ स्टूडेंट्स, ग्रीन यानी हरा रंग कौन सी बातों का प्रतीक है? उन्नति और विश्वास का। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे नेशनल फ्लैग में एक और चीज है, अगर मैंने उसका मेंशन नहीं किया तो ये हमारे नेशनल फ्लैग पर अन्याय होगा, यानी हमारा नेशनल फ्लैग उस चीज के बिना इनकम्प्लीट है। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे 3 रंगों के बारे में तो मैंने बताया है, अभी और कौन सी चीज रह गई है? तो स्टूडेंट्स, और एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कि वो चीज क्या है। ये है वो चीज स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। जी हाँ, मैं आपको अशोक चक्र के बारे में बताना चाह रहा था। अशोक चक्र हमारी नेशनल फ्लैग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं कि अशोक चक्र क्या है। In the middle of it there is a अशोक चक्र with 24 equally spaced spokes। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन द मिडल ऑफ इट यानी हमारे नेशनल फ्लैग के बीचों बीच, यानी उन 3 रंगों के बीचों बीच क्या होता है? अशोक चक्र, जो किसके लिए जाना जाता है? 24 इक्वली स्पेस स्पोक्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, अशोक चक्र यानी क्या होता है? वो 24 आरे। अगर आप नेशनल फ्लैग देखते हो, अगर देखा होगा भी, तो उसमें बीच में ऐसे 24 आरे निकाले हुए हैं। 24 इक्वली स्पेस स्पोक्स, उसे ही अशोक चक्र कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द राइटियसनेस, प्रोग्रेस एंड परपेचुटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, अशोक चक्र 3 बातों को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन सी है? पहली है राइटियसनेस, दूसरी है प्रोग्रेस और तीसरी है परपेचुटी। इनका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? राइटियसनेस यानी धर्म, प्रोग्रेस यानी प्रगति और परपेचुटी यानी अनंत काल तक। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा अशोक चक्र हमें ये 3 बातें करने के लिए कहता है। पहली है राइटियसनेस यानी धर्म की रक्षा करो। तो धर्म यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? जो हमने बनाए हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस धर्म के भी आप हो उस धर्म की आप रक्षा करो। लेकिन उससे भी ऊपर एक धर्म की रक्षा करने के लिए हमें हमारा अशोक चक्र कहता है, जो सबसे बड़ा है इस दुनिया में, वो धर्म है मानवता का धर्म। अभी यह धर्म क्या है स्टूडेंट्स? अगर कोई दुख से रो रहा है तो उसके चेहरे पर खुशी लाओ, कोई भूख से रो रहा है तो उसे खाना खिलाकर उसके चेहरे पर खुशी लाओ, और अगर कोई दुख से जा रहा है यानी संकटों का सामना कर रहा है तो उसके मदद कर कर उसके चेहरे पर खुशी लाओ। यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है और यही करने के लिए हमारा अशोक चक्र हमें कहता है। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरी बात है प्रोग्रेस यानी प्रगति। यानी स्टूडेंट्स, अशोक चक्र क्या कहता है कि हमेशा प्रगति की ओर चलो, देश की भी प्रगति करो और उसके साथ अपनी भी प्रगति करते रहो। और तीसरी बात है परपेचुटी, यानी इसका मतलब है अनंत काल तक। जी हाँ स्टूडेंट्स, एज अ ह्यूमन बीइंग आप जो कुछ भी कर रहे हो यानी अपने कर्म उसी तरह करते रहो जिस तरह से आप करते आ रहे हो, लेकिन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है? इट सिंबलाइजेस द 24 आवर्स ऑफ अ डे। जी हाँ स्टूडेंट्स, अशोक चक्र किस बात का प्रतीक है? दिन के 24 घंटे। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि दिन के 24 घंटे आप अपना कर्म करते रहो उसी तरह। किस तरह? एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, देश की भी प्रगति करो और उसके साथ साथ खुद की भी प्रगति करो और देश का नाम दुनिया भर में रोशन करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है अशोक चक्र। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़े। हमने पढ़ा कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या कहता है और हमें क्या करने के लिए कहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।